इस क्वेश्चन में आपका देखो ना फिगर नहीं है आपके उसमें आपका ना देखो, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब आप फिगर खुद बनाएंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। तो एक्सरसाइज नंबर 13.1 का आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखो ना 8 है। तो इस समय आपका देखो फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, ये देखिए दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, AB CD is a solid cylinder, whose height is आपका this is a 2.4 meter and diameter, ये जो आपका D है diameter इस आपका देखो 1.4 मीटर, मीटर है या सेंटीमीटर है दोनों देख लीजिएगा, सेंटीमीटर है ये देख लीजिएगा, यूनिट्स को बहुत ज़्यादा देखिएगा क्योंकि सिलेंडर में आपका हाइट और रेडियस ही होता है, एंड वन इज गिवन इन सेंटीमीटर द अनदर इज गिवन योर मीटर। तो फर्स्ट आपका आइदर यू कैन कन्वर्ट द मीटर इनटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनटू मीटर, दैट्स अप टू यू। क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जो मैं देख रहा हूँ आपका नाम ये मुझे दिखाई दे रहा है 12। अब उसमें क्या कह रहे हैं, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। इसमें से अब आपका नाम देखो दिस इज द हॉलो करना है आपने, ये देखिए ये आपने हॉलो करके अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम इज हॉलोड आउट, यानी कि इसमें से देखिए अब आपका नाम आपका D is equal to 1.4, आपका सेम हाइट एंड सेम आपका देखो ये दिस इज द हॉलोड आउट, इसको बाहर निकाल दिया आपने देखो दिस इज द। तो अब आपका नाम देखो दिस ये हो गया, ये देख रहे हैं आप, तो इतना निकाल दिया आपने। तो ये निकालने के बाद अब आपका क्या बचा, ये निकाल कर इतना पोर्शन आपका बच गया। देखिए तो दिस इज द डायमीटर इज इक्वल टू देखो 1.4 मीटर, ये हाइट आपका देखो h 2.4 मीटर है आपका नाम देखो दिस इज, इसमें से ये पोर्शन निकल गया। अब आपके पास देखो नाउ दिस इज ये आपका क्या रिमेनिंग सॉलिड, इस रिमेनिंग सॉलिड की आपने सरफेस एरिया निकालना है। फिगर तीनों आपके सामने है आपका नाम देखो दिस इज, इसमें से ही ये आपका नाम हॉलोड आउट हुआ है और अब आपके पास ये फिगर आपके पास बच गई है, ये देखो रिमेनिंग, इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर? हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर h is equal to 2.4 मीटर, फिगर आपका बहुत एप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद आपका नाम देखो दस बी पे ही आपका हो गया, सी पे अब आपका नाम देखो दस, ओ सॉरी अभी तो मैंने पार्डन, डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर ये आपका D इज इक्वल टू दिस इज 1.4 सेंटीमीटर, ये भी गिवन में ही है। तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस द रेडियस ऑफ आपका सॉलिड R इज इक्वल टू D बाई 2 दैट इज 1.4 बाई 2 इस आपका 0.7 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो ये जो रेडियस आप देख रहे हैं दिस इज द 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? देन जो फाइंड आउट आपने करना है वो देखो ना, आफ्टर रिमूविंग
this hollowed out cone, the third figure is the ये रिमेनिंग सॉलिड है आपका नाम देखो दिस, वो जो अब आपका बचा है तो उसका आपका नाम देखो दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ नाउ रिमेनिंग सॉलिड, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखो दिस, इसका मतलब अब required formula used, किसी समय ये हॉलोड आउट जब आपने कोन किया, हाइट और डायमीटर तो आपके पास है, लेकिन आपका नाम आपके पास एल नहीं है। अब आप कहेंगे सर एल की क्या जरूरत है, क्योंकि आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़िए, सरफेस एरिया ऑफ अगर आप कोन देखते हैं तो दैट इज पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया अगर आप देखते हैं तो पाई आर एल प्लस आर, मतलब इन बोथ का फॉर्मूला एल इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे कौन सा लगेगा वो हम बात को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मुझे एल चाहिए, तो ना आपका देखो ना फर्स्ट ए, तो स्लेंट हाइट एल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आपका देखो ना आर स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू एक्स इज व्हाट, दैट इज आपका 2.4 का स्क्वायर और प्लस रेडियस सॉरी 0.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल 2.4 का मतलब 5.76 और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 0.4 नहीं 0. आपका नाम एल इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6.25. तो ना इसका मतलब एल इज इक्वल टू आपका 2.5 सेंटीमीटर, ये आपका नाम, दिस इज द रिक्वायर्ड स्लेंट हाइट आपकी, ये निकल गई। तो जो अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मारा था, ये अब मैं आपका नाम पूरा कर देता हूँ। नाउ दिस इज 2.5 सेंटीमीटर आपका नाम, ये स्लेंट हाइट हो गया। एम आई राइट? क्लियर है? अब ये बिल्कुल सारी कहानी लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। नाउ ये देखो, वन आपका फर्स्ट आई हैव फाइंड आउट आपका नाम, सेकेंड बी में टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आपको क्या लगता है विच फॉर्मूला जनरली आपको यूज करना है? जी चलिए, अगर मैं आपकी बात कर लूं CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस CSA ऑफ कोन, ऐसा क्यों? TSA क्यों बोला आपने? आप फिगर देखो, आपका नाम फिगर देखिए, कर्व सरफेस एरिया आपका नाम सिलेंडर का तो ठीक है, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया और कोन ये भी ठीक है, ऊपर से देखो उसकी मुंडी गायब है, तो ना इसका मतलब क्या हुआ, इसको इन्वर्टेड जब आप कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आपका नाम बिल्कुल अभी तो बिल्कुल पजामा स्टाइल दिख रहा है। तो इसका मतलब वो जो उसकी मुंडी है, मुंडी इसका मतलब एरिया ऑफ बेस उल्टा कर देंगे तो एरिया ऑफ बेस, ये भी तो मुंडी भी तो जाएगी उसकी, जो नीचे का ये होगा। तो ये कितना हो गया 2 पाई आर एच और प्लस ये पाई आर एल और ये प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें व्हाट यू आर लुकिंग, पाई आर कॉमन देख रहे हैं, आपका नाम देखो जैसे, तो पाई आर 2h प्लस एल प्लस आर, पाई इज व्हाट 22/7 into r is 0.7, 2 into h is what 2.4, now plus l is what 2.5 and this is 0.7, इससे खल्लास हुआ। तो 2.2 आपका याद, this is 4.8 plus
2.5 और प्लस 0.7, 2.2 इंटू 13 और 7 21, 21, 8, 7.2, यही है। देखो जरा 8, 5, 13 और 7 20, हाँ 20 और 4 तो 6 8, ये हो गया। तो 22 8 जा 176 आपका नाम डेसिमल के 17.6, तो दिस 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा चेक करिए, 18 तो नहीं लिखा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि दिस वैल्यू इज मोर देन 5, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये लिखते हैं तो अप्रोक्सीमेट ये तो हो गया। लेकिन ये तो कर्व सरफेस एरिया था। अगर मेरे को वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोलता, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो आप क्या कर सकते थे? ये मैं एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूं, आई एम टेलिंग इट इन एक्स्ट्रा। क्या कर सकते थे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ, आर यू श्योर सर? हाँ या ना? चलिए माशाल्लाह, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही बोला आपने, क्यों ना देख लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर एच दोनों में कॉमन, तो 1 माइनस 1/3 आपका हो गया पाई 22/7 इंटू 0.49 आपका हो गया इंटू एच आपका ना 2.4, और ये 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3 हो गया। इससे ही आपका ना 0.8 टाइम, ये आपका 0.7, 22 7 जा कितना हुआ 154 डेसिमल का, इंटू 8 2 जा 1.6, जरा इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता? 15.4 इंटू 1.6 को जरा आपका क्विकली, तो वॉल्यूम भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। हो सकता है इन सेकंड क्वेश्चन आपका कभी, तो क्वेश्चन मैंने वही बोला, किताबें रखने से नहीं होगा, किताबें में काम करने से होगा। या का तो 15.4 को जरा मल्टीप्लाई करें 1.5 से 1.6 से, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी करो, अरे यार कितना हुआ? तो ये आपका आफ्टर मल्टीप्लाइंग 15.4 विथ 1.6 यू आर टेलिंग आपका नाम कि 24.64 आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो एक्स्ट्रा में आप इनको ऐसे आप क्वेश्चंस को देखते हैं, लेकिन जब आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड आपने निकाला, तो ये आपको सारी फिगर्स आपको बिल्कुल जनरेट होनी चाहिए, और इनको हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल के सब जरा देख करके आइएगा, और फिर तब कंपेयर करके मुझे बताओ, जो आप बताते नहीं हैं। देखो अपनी आदत में मैंने कहा कि बार बार आप इनके फिगर को बिल्कुल मत देखिए। मेरे हिसाब से जब भी आप क्वेश्चन करें तो फिगर को बिल्कुल आपका कवर कर दें आपका नाम, उसके बाद आप करेंगे, आपको लॉजिक क्लियर होगा। बार बार मेरे क्वेश्चंस आपका देखो ना, ये अभी तक नहीं आते। एक अमनदीप चनियाल जो IIT है कर रहे हैं, वो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा, आपके बरला से ही थे, आपके बीर शिवा से, यहीं आपकी गली में, बल्कि मैं देख रहा था अभी भाई साहब ने नई स्कूटी खरीदी हुई, जलाल साहब। ये कुछ ऐसे बच्चे रहे कि जिन्होंने हल्द्वानी क्या उत्तरांचल में मिरेकल किया। मेरा भतीजा विशाल जो इस समय MD कर रहा है टाटा से, मुंबई से, MBBS एम्स से उन्होंने किया। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ फिगर पहले बनाना, ये किताबों को बिल्कुल ढक दो, ये आपकी मदद नहीं करेंगे, ये उल्टा आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखो और अपने आप तैयारी करो, फिगर बनाओ, बस मेरा सिंपल सी बात है। ये देखिएगा, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये अंग्रेजी नहीं आती होगी, स्कूपिंग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, और ये तो होगा ही स्कूपिंग आउट क्या हुआ यार? आउट का मतलब बाहर, चलो बाहर घूम करके आ जाते हैं।
हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, वही जो कार्विंग करते हैं आपका, जो कट मार्क करते हैं आपका, काट दिया, बाहर निकाल दिया, या उसको सॉलिड सिलेंडर को आपने उसको काफ करके ये कर दिया। तो देखो ये आपका नाम, पहले तो आप इसको लिख दीजिए ए बी। वो तो मास्टरों को भी पता नहीं होगा स्कूपिंग आउट क्या होता है, वो थोड़ा देख देख करके बनाने लगे होंगे। ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, इसमें इसका बेस रेडियस आपको बोला है आर, इसे बड़ा अपना 3.5 सेंटीमीटर आप बोल रहे हैं। एंड द हाइट इज आपका नाम, हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज गिवन एज आपका नाम 10 सेंटीमीटर आपको दिया है। नाउ फ्रॉम बोथ द एंड्स, ईच एंड्स में आपका हेमिस्फीयर्स को आपका नाम काट करके बनाया गया है। ये हो गया। ये आपका अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका रेडियस हो जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। ये भी आपका देखो ना, दिस इज आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर यहां तक, और ये आर तो इसका रेडियस आपका ना 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? सुनो, डेकोरेटिव पीसेस वगैरह आजकल लोग बनाने लगे हैं, ग्लास वगैरह के भी इसको ना वुडन आर्टिकल है। और वैसे भी आप यहाँ रख रहे तो यहाँ पहाड़ों में तो बनाते हैं इसको, नैनीताल वगैरह में भी आप देखेंगे तो ऐसे आपका आर्टिकल्स बहुत अच्छे मिलते हैं आपका देखो। और नीचे वाला पोर्शन है देखो ऐसा, ये आलू प्याज रखने के लिए भी आजकल होता ही है आपका, देख लीजिए एक एक में 3-3 केबिन वाले होते हैं आपका ना। तो ये दस आपका एनी हो। अब आपके पास फिगर ये है, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये भी सर माउंटेड वाला ही है, जिनमें दोनों का भी इसका मतलब देखो आपका ना, ये रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर्स नाउ और बोथ एंड्स। ये देखिए आपका नाम आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर आपका। देखिए क्लियर है ना? इसके बाद देखो ना, हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर x इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर, ये गिवन मिल गया। दिस इज द गिवन स्टेटमेंट में जो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका नाम। अब आप देखो आपका नाम टू फाइंड आउट, ए में फिगर बन गया, बी में गिवन आपका हो गया। टू फाइंड आउट आपका नाम, ये आपका सी वाला पोर्शन पे आपका नाम देखो क्या निकालना है आपने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है ये देखो, ठीक है। तो आप अगर इस डंडे को हटा देंगे तो देखो आपका नाम बिल्कुल फिगर आपको ऐसे देखो क्लियर हो, तो ये देखो ऐसे आपका ये आने लग जाएगा। देखो ये ऐसे आपको दिखाई देने लग जाएगी। वो तो हमने रेडियस को असाइन करने के लिए आपको बताया था, मैंने रेडियस को असाइन करने के लिए। देखो क्लियर है? तो अब आपका तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका नाम आर्टिकल, ये जो वुडन आर्टिकल है, इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? CSA of cylinder plus CSA of hemisphere plus CSA of hemisphere. CSA of cylinder plus 2 into CSA of hemisphere. वेरी नाइस, बिल्कुल दोनों सही है। तो ना दो। अब आपका नाम डी में रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड हो गया, जो प्योरली एबोलेशन आपका करती है। तो ना इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, बल्कि आपने बिल्कुल सही बोला,
कि now curved surface area of what cylinder or plus curved surface area of two hemispheres, यही बोला। Yes, sir. तो ये आपका कितना हो गया फॉर्मूला इसका? व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 pi RH 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 हेमिस्फीयर है जी 2 pi R square 2 पाई आर स्क्वायर। माशाल्लाह। तो आपका नाम, तो अब आपका देखो ये 2 पाई आर एच और प्लस ये 4 पाई आर स्क्वायर। कैन यू टेक समथिंग कॉमन? 2 जी जी 2 pi R 2 पाई आर। ओके 2 पाई आर कॉमन। तो व्हेन यू हैव टेकन 2 पाई आर कॉमन देन द रेस्ट अमाउंट इज एच प्लस जी 2 R 2r. Okay. So now this is 2 into 22 by 7 into 3.5. Height is 10 plus 2 into 3.5. इससे खलास 0.5. 22 5 जा 110 और 110 2 जा 220. ठीक हो गया? 22 हैं? 22 22? ऐसे नहीं होगा? पक्का? आपकी बात से मान लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिख दूँ तो ठीक है। चलिए माँ 3.5 7 जा 7 प्लस 10 इज 17 और 22 17 जा 374 ब्यूटीफुल 374 व्हाट centimeter square सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये और अगर इसी में आपका कह दे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग, अब आप क्या करेंगे? pi R square H minus 2 into 2 upon 3 pi तो R ऐसा क्यों हो रहा है? टोटल सरफेस एरिया में ये जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है और वॉल्यूम में आप माइनस कर रहे हैं, क्यों? अपना एरिया स्कूप आउट हो चुका है ना, ये वॉल्यूम इसका स्कूप आउट हो चुका है। उतना निकाल दिया आपने। ओके, तो मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि जब वॉल्यूम को मैं निकालूं ये इतना मेरे पास पोर्शन रह गया, यही तो कहना चाह रहे होंगे आप। तो ये इक्वल टू माइनस, यानी कि कहने का बाद अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया मैंने स्फीयर बना दिया। एक्चुअली दिस स्फीयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटू हेमिस्फीयर, एम आई राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? पक्का? तो ना दो, इसलिए तो वॉल्यूम ऑफ वुडन आर्टिकल इज इक्वल टू आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, पहले लिखेंगे आपका हेमिस्फीयर, उसके बाद आपका पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 upon 3 pi R cube तो 2/3 पाई आर क्यूब, और अगर मैं इसको पाई आर स्क्वायर एच और माइनस 4/3 पाई आर क्यूब लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम। और वैसे भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। ओके, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूं व्हाट? pi R square दैट्स वेरी फाइन, पाई आर स्क्वायर। द इनसाइड रिमेनिंग बैलेंस इज ये आपका हुआ पाई आपका नाउ 22/7। आर इज व्हाट? आर कितना था? 3.5। एच इज 10 माइनस 4/3 इंटू आपका नाउ दिस इज 3.5। तो नाउ ये आपका 0.5 हो गया, तो ये 11.0 हो गया आपका नाउ इंटू 10, ये दिस इज 30 और माइनस 30 माइनस ये आपका देखो यहाँ 35 4 का कितना हुआ? सर वो pi R square होगा वो कितने कुड़ी है? ऐथे आलो जी आ चंगा। अब ठीक है, तो अब आपका 22 इंटू आपका कितना हुआ?
1.75 इज ब्यूटीफुल। आपका 30 माइनस 3.5 4 जा कितना हुआ? 14। हाँ या ना? 14.0। अरे जल्दी बोलो। हाँ, तो फिर कितनी देर में बोलोगे तो तब तक तो रात हो जाएगी। और 13 में से 14 गया कितना होता है? 16। हाँ या ना? नहीं? हाँ, हाँ। अरे वाह। तो 0.5 3 पंजे 15 25 8 तो आपका देखो ना, तो 22 इंटू 0.58 और इंटू 16 को जरा मल्टीप्लाई करिए और जल्दी मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ द वुडन आर्टिकल क्विकली। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे आपने अभी 169 पॉइंट आपका नाम क्या बताया? 36। अब आपके यहाँ के इतने ब्रिलियंट शॉट हैं जो कॉपी चेक करने वाले हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने 204.16 है। सपोज के लिए इसमें ये नहीं आया, वॉल्यूम आया, इनको आपका सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको 4 मार्क्स दे दिए। आपने ये लिखा तो पता चला उसने यहाँ तो यहाँ सही किया, लास्ट स्टेप में आपने कहा अच्छा, उसने सीधा सीधा कहीं होंगे। इसलिए आपकी कैलकुलेशन बहुत मस्त होनी चाहिए। मैंने कल इनको भी बोला है 1 से लेके 30 तक मल्टीपल टेबल याद कर लो। अब कहेंगे अब सर अब क्या करें, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो अगली बार तो हमने घिस पिट करके 11th में तो चले ही जाना है। उसको मत देखिए। 1 से लेके 30 तक मल्टीपल टेबल याद करो, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद करो, 1 से लेके 30 तक क्यूब याद करो। अगर आपको परफेक्ट मैथमेटिशियन और आगे जाके कोई कंपटीशन का मतलब ये नहीं है आपने बीटेक निकालना है IIT निकालना है। आज तो आपका कैट मैट वगैरह जितने हैं आपका नाम, चैट तो तुम कर लेते हो मोबाइल पे, लेकिन जो कैट और मैट के एग्जाम देने के लिए आपका ना जो आपको होगा उसकी कैलकुलेशन है। बैंक के पीओस के लिए भी अगर आप देंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत, भाई कोई भी कंपटीशन लेवल है, अगर आपकी कैलकुलेशन आपको बहुत कुछ आता है और आप अप टू द मार्क नहीं है, क्या करोगे उस पढ़ाई का? हमारी तरफ फिर जूते घिसते रह जाओगे। ये याद रख लीजिएगा, ईमानदारी बड़ी बुरी चीज है, रोटी खाने के लाले पड़ जाते हैं। एनीहो, हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आपने अपनी मम्मी पापा को पूछ लिया कि